नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें आपको इस प्रोटेस्ट के दिखा रहे हैं। देखिए कि कितनी ज्यादा संख्या में मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधि और मुस्लिम संगठन के बड़े बड़े नेता, ओवैसी को भी आप देख सकते हैं, सलमान खुर्शीद भी पहुंचे हैं। तमाम बड़े नेता यहाँ पे जंतर मंतर पर मौजूद है और ओवैसी ने तो बड़ी धमकी भी दे डाली है कि अगर इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा तो बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। तो इस विरोध प्रदर्शन से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पहले ही खबर थी कि 17 तारीख से ये प्रोटेस्ट करेंगे। क्या है इनकी रणनीति? ये कह रहे हैं कि बिल को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। देखिए, पहली चीज कि आज का जो प्रोटेस्ट हुआ वो पूरी तरीके से फेल हो गया। दे कुड नॉट शो देमसेल्व्स एज ए यूनिट कि विरोध इतना प्रबल है कि सरकार के ऊपर कोई उसका प्रभाव भी आए। इक्का दुक्का सलमान खुर्शीद तो वैसे भी हर जगह पहुंच जाते हैं, उनको कांग्रेस में कोई नहीं पूछ रहा तो वो वहां पहुंच गए। ओवैसी वो शुरू से ही इसके बारे में बोल रहे हैं। उसके अलावा मुझे न ममता नजर आई, न केजरीवाल नजर आए, न तेजस्वी नजर आए, न राहुल गांधी नजर आए। बताया ये गया था कि विपक्ष के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है, सभी सांसदों को बुलाया गया, क्यों नहीं कोई? 11 पार्टियों को बुलाया गया। सारे लोग जो है वो छोड़ दिया अकेला कि भाई ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ो। प्रोटेस्ट का डेमोक्रेसी में एक ही इस्तेमाल है कि आप सरकार के ऊपर वो दबाव डाल सके कि सरकार जो काम करना चाहती है उसमें आपके मन मुताबिक उसमें तब्दीलियां लेकर के आए। और ये जो दबाव है वो अगर बहुत ज्यादा होता है तो सरकार अपना कदम पीछे ले लेती है। आज के इस जलसे से जो पूरी तरीके से पिट गया, फेल हो गया, इंपैक्ट तो इसका उल्टा होगा, क्योंकि सरकार अब समझ गई कि इनमें कोई दम नहीं है, क्योंकि मुस्लिम जनता साथ में नहीं है। ये जितने भी लोग नजर आ रहे हैं ये सब तो वोटों के सौदागर हैं, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स की तरह। एक दो मौलवी मौलाना तो टीवी पे आकर के बोलना उन्होंने शुरू कर दिया कि ये सब ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले जो हैं ये सब जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट है, दलाली कर रहे हैं। ये तो ऑलरेडी आकर के टीवी पे बहुत सारे मौलाना बोल रहे हैं। यहाँ पे भीड़ कितनी, तो कोई कह रहा है 4,000, कोई कह रहा है 3,000, कोई कह रहा है 5,000। कहाँ सोशल मीडिया में बताया गया कि लाखों का हुजूम आएगा, लाखों लोग आएंगे। कुछ नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा। और वहां कौन लोग आए? तो जो वही लोग आए, दो चेहरे पॉलिटिकल थे, बाकी कोई नहीं। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से एक फ्लॉप शो हो गया। ये विरोध करके ये लोग खुद फंस गए। अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन हो गया। पहले तो उन्होंने कहा था 14 तारीख, तो मे भी उनको लगा था कि 14 तारीख के लिए तैयारी खराब है, 17 को करते हैं। 17 की आपकी तैयारी ऐसी, और आपने क्या कर दिया? स्टेज से वहां एक ही बात कही जा रही थी, जो सारे लोग आ रहे थे वो सारे लोग कह रहे थे मीडिया से कोई बात नहीं करेगा, मीडिया से कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया से बात करेगा तो पोल पट्टी खुल जाएगी। क्योंकि ये काम यहाँ जो स्टेज पे बैठे हुए ये सब, ओवैसी इंक्लूडेड, ये सब भड़काऊ भाईजान सब हैं। मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश की, मुसलमान भड़के नहीं, बरगलाए। उनकी साजिश जो है वो कामयाब नहीं हुई। वैसे कह रहे थे कि अगर नीतीश बाबू चाहे, चंद्रबाबू नायडू चाहे तो इस बिल को रोका जा सकता है। इन्हीं बात से तो समझ में आ रहा है कि उनकी कमजोरी दिख रही है। देखिए, इसके बारे में तो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है कि नायडू साहब ने भी और नीतीश बाबू ने भी कह दिया कि भाई हम तो सरकार के साथ काम करेंगे। आपने जो पॉलिटिकल पार्टीज को आपने न्योता दिया कि भाई आइए हमारे साथ खड़े होइए, शामिल होइए। मजेदार बात यह है कि नीतीश कुमार को भी इन्होंने इनविटेशन भेजा था, नायडू साहब को भी भेजा था, कोई नहीं आया। तो भाई कितना जलील होना चाहते हो आप लोग? पार्लियामेंट के अंदर जो सबसे ज्यादा लोकसभा में वक्फ के खिलाफ, जो सरकार के साथ जो सबसे कड़ा प्रहार किया, वो किसने किया था? वो लल्लन सिंह ने किया। लल्लन सिंह कौन है? वो आपके हैं, वो तो जेडीयू के लीडर हैं, मंत्री हैं। तो अभी तो वहां चुनाव भी होने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने पूरे एंडेवर में
फेल हो गए। ना नेता आया, ना कोई जनता आई, और दिल्ली के मालिक तो वो तो गायब हो गए। वो पंजाब में वो मंदिर का चक्कर काट रहे हैं, है ना, वहाँ वो दुर्गाना मंदिर गए थे। तो वो सारी चीजें हो रही। तो मुझे लग रहा है कि ये जो फ्लॉप जो है उसकी कई सारी वजहें हो गई है। कारण ये है कि मुस्लिम समाज को धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही कि वो हर बार ये जो वोटों के सौदागर, ये जो एजेंट्स है पॉलिटिकल पार्टी के, ये दाढ़ी टोपी लगा करके जो पहुंच जाते हैं हर जगह, ये लोग आपका इस्तेमाल पिछली बार इन्होंने किया जब सीए का आंदोलन हुआ, शाहीन बाग हुआ। शाहीन बाग में क्या हुआ, भड़का दिया गया कि भाई आपसे कागज मांगे जाएंगे, आपसे जो है तो क्या चल रहा था, कागज नहीं दिखाएंगे, है ना, ये चल रहा था। और ये कहा जा रहा था कि आपकी नागरिकता छीन लेंगे मोदी, अमित शाह आपको जो है डिटेंशन कैंप में भेज देंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं, सीए लागू भी हो गया, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। इस बार भी जो बेसिक प्रॉब्लम इन नेताओं का, ये जो मुस्लिम वोटों के सौदागर हैं, माल खा करके ठेके लेते हैं कि भाई इस इलाके का मुसलमानों का वोट हम आपको दिलवा देंगे, हम उनको दिलवा देंगे। ये इस तरह के लोगों के साथ दिक्कत क्या है, ये समझ नहीं पाए कि वक्फ की ज्यादातर समस्या, वक्फ के जो ड्रैकोनियन पावर्स हैं, जो दानवीय शक्ति उनको प्रदान कर दी गई कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उस दानवीय शक्ति का सबसे बड़ा भुक्तभोगी ये वक्फ बोर्ड ज्यादा मुसलमानों की जमीन को ही हड़पा है। मुसलमान लोग ज्यादा इससे प्रताड़ित हैं। कोई परिवार है, उस परिवार में किसी व्यक्ति को बच्चा नहीं हुआ, वो अपने जमीन, अपनी मिल्कियत को अपने चाचा, अपने भतीजे, अपने भाई, अपने परिवार को नहीं दे सकता, वक्फ बोर्ड वाले निकल जाएंगे। कई सारे केसेस चल रहे हैं। झूठ किसी ने कह दिया कि भाई हमारे ये सारी चीजें जो मुझे लग रहा है कि ये मुस्लिम समाज को ये सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही है कि हर बार उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक तो वो कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि सारे लोग, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कितना संख्या बता रहे थे कि हजारों हजार की संख्या में जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो साथ में आए हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि सब माल वाल खा करके बैठ गए, कोई मतलब प्रोटेस्ट पूरी तरह से फेल रहा है। सर, एक खबर ये भी आई कि हिंदू संगठन के भी लोग इकट्ठा हो गए इस प्रोटेस्ट के विरोध में। वो कह रहे हैं कि हम बिल के समर्थन में हैं और उनकी भी प्लानिंग है। वो कह रहे हैं कि हम हिंदू संगठन एक है, हम भी बड़ा विरोध करेंगे अगर ये सड़कों पे उतरेंगे। देखिए, उसको करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो तमाशा ये लोग कर रहे हैं, ये करने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है कि ये कोई रिलीजियस जो राइट्स है, जो संविधान में आपको अपने अपने धर्म के मुताबिक जो है धर्म मान्यताओं को मानने का जो अधिकार आपको मिला हुआ है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तमाम मौलवी मौलाना मिसगाइड कर रहे हैं देश को भी, और मीडिया वाले भी सही सही नहीं बता रहे। भाई ये वक्फ बोर्ड का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कोई कुरान और या फिर हदीस में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भाई वक्फ होगा। ये बकवास है, ये बेकार की बातें हैं। ये वक्फ का कानून है, कानून में बदलाव किया जा रहा था। तो ये कानून कौन लेकर के आया? भाई कानून संसद में ही पास हुआ ना। ये कोई कुरान के थ्रू तो कोई कानून नहीं बना। भाई ये तो कानून एक हिस्सा बनाया गया, कानून के आधार पे आपको एक कानून बनाया गया। तो जो काम संसद ने कानून बना करके किया, तो संसद के पास तो ये अधिकार है ही कि वो उसमें तब्दीली भी कर सके, उसको खत्म भी कर सके। और इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी बड़े नरम दिल व्यक्ति हैं। अगर छोड़ दिया होता, एक सेंटेंस में खत्म कर दिया होता, क्योंकि ये सारी तब्दीलियां जो हो रही है, ये बिल लाया किसने गया है? क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जहां ये डिमांड किया गया है सुप्रीम कोर्ट से कि वक्फ बोर्ड को खत्म ही कर दो। ये वक्फ बोर्ड नहीं चाहिए देश को। और सुप्रीम कोर्ट ने तब केंद्र सरकार से ओपिनियन मांगा कि भाई ये बताओ, इसको खत्म कर दें या क्या करना है इसका, आप भी अपना पक्ष रखिए। तो मोदी सरकार ने कहा कि नहीं, हम इसमें कुछ बदलाव करने जा रहे हैं। वहां एक सेंटेंस लिख दिया होता कि भाई जो हुजूर का फैसला होगा मान लेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट अभी तक इसको खत्म करके खारिज कर दिया होता, तब क्या करते ये?
तो ये जो तब्दीलियां की जा रही है, तब्दीलियां इसलिए नहीं की जा रही है कि मस्जिदों को छीनने के लिए, मदरसों को छीनने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये फिर बरगलाया जा रहा है लोगों को। जहां जहां डिस्प्यूट है, जहां जहां मुस्लिम परिवार जाकर के कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने जबरदस्ती छीन लिया, जहां जहां दूसरे कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं कि हमारे से जबरदस्ती छीन लिया, उसकी सुनवाई नॉर्मल तरीके से हो। बाकी के जो सिविल सूट्स जो होते हैं, जमीन का जो विवाद होता है, वो डीएम देखता है, कोर्ट में जाता है, उस तरीके से इसको रेगुलराइज करने के लिए कहा जा रहा है। कोई मस्जिद को छीनने के लिए बात नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये तो फेल हो गए। तो बाकायदा वहां पे तो आईबी की रिपोर्ट ने बता दिया हुआ कि भाई हुजूर कोई आया नहीं, यहाँ पे कोई नेता भी नहीं आया। ये मुसलमानों के वोट के ऊपर राज करने वाले तमाम लोग, मुस्लिम संगठनों को इन लोगों ने धता बता दिया, धोखा दे दिया, कोई नहीं आया। कोई बड़ा लीडर, अगर भैया आप देखिए, तेजस्वी यादव मुस्लिम वोट के लिए पागल हैं, अखिलेश यादव मुसलमान मुसलमान करते, भाई इतना बड़ा अगर मुद्दा होता तो उनको आना चाहिए था। ममता बनर्जी 30-40% मुस्लिम वोट पाती है, चीफ मिनिस्टर बनती, उनको आना चाहिए था, कोई नहीं आया। तो इसका मतलब है कि सब लोग इस बात को जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि लोकसभा में आपके पास संख्या नहीं है, राज्यसभा में आपके पास संख्या नहीं है। मोदी सरकार को अब ये भी मालूम चल गया कि वक्फ के विरोध में कोई दम नहीं है, और जब दम नहीं है तो फिर ये आज के इस प्रोटेस्ट का नतीजा यही है कि और पावरफुली मोदी सरकार इस कानून को लाएगी और बदलेगी। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो मोदी सरकार की तैयारी बिल्कुल पूरी है। इसी बजट सत्र में वक्फ अमेंडमेंट बिल आएगा, लेकिन अभी तक ना बिल आया है ना बिल पास हुआ है। लेकिन उसके पहले ही मुस्लिम संगठन एकजुट होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज दिल्ली के जंतर मंतर में ये प्रोटेस्ट किया गया है। विपक्ष के तमाम लीडर को इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया था, पर कोई बड़ा चेहरा इस प्रोटेस्ट में नजर नहीं आया। सलमान खुर्शीद, असदुद्दीन ओवैसी और इमरान मसूद बस नजर आए हैं। बाकी कोई भी बड़ा चेहरा इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए नहीं आया। कुल मिलाकर ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से फेल रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैंपस अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।